नमस्कार साथियों, सैनिक अवेयरनेस बाई आरएचएल में आपका स्वागत है। साथियों, आज सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 बड़ी खबर निकल कर आ रही हैं। उन तीनों खबरों को मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर है, पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है। वो बात मैं आपसे आगे करूँगा। उससे और दूसरी बड़ी न्यूज़ है, दूसरी बड़ी खबर है, हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। पेंशन इज नॉट बाउंटी, इट इज ए मेजर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से हाई कोर्ट। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जनसत्ता की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ओआरओपी से संबंधित एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्व सैनिकों के चाहे कल्याण हो, चाहे वेलफेयर हो, चाहे पुनर्वास हो या उनका और कोई भी समस्या हो, उनके लिए हमें बेहतर व्यवस्था करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि उन तक हर वेलफेयर हमारा पहुंच रहा है। और ये बातें उन्होंने चलते फिरते नहीं कही हैं, बल्कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने की थी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड केंद्र सरकार, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की एक शीर्ष संस्था है। इसमें पूर्व सैनिकों के वेलफेयर और उनके कल्याण की बातें की जाती हैं। अगली बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने कही है कि पेंशन इज नॉट बाउंटी, यानी कि पेंशन कोई इनाम नहीं है। इट इज़ मेजर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से हाई कोर्ट, यानी कि एक सोशियो इकोनॉमी को जस्टिस करने के लिए ये पेंशन है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जवानों को पेंशन मिलनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह उनका हक है, कोई भीख नहीं है। अगली बड़ी खबर है जो जनसंता की ऑफिशियल साइट से निकल कर आई है, जिसमें लिखा है, माय लॉर्ड पैसे नहीं हैं। ओआरओपी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को पहले दिया सीलबंद लिफाफा, लगी फटकार तो सबके सामने सुनाया दुखड़ा। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आपके आदेश को लागू कराने को लेकर वित्त मंत्रालय से चर्चा की गई थी, लेकिन मिनिस्ट्री ने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि एक झटके में 28,000 करोड़ का भुगतान करना उनके लिए संभव नहीं होगा। अचानक ये आर्टिकल जनसत्ता की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर निकल कर आया है, जब सीजीआई साहब ने सरकार को फटकार लगाई थी और तब सरकार ने अपना दुखड़ा रोया है कि हम 28,000 करोड़ रुपए एक साथ भुगतान नहीं कर सकते। साथियों, अभी सरकार भारी दबाव में है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक जेल से जो जवान जाग चुके हैं, अब किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेंगे। साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।